हरे कृष्णा। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को आंवल की एकादशी कहा जाता है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में आंवल की एकादशी का व्रत किस दिन रहेगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, कौन कौन से शुभ और अशुभ संयोग इस दिन बनने वाले हैं और एकादशी व्रत के पालन का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि आंवल की एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती को विवाह के बाद पहली बार काशी लेके आए थे। उसकी खुशी में उनके भक्तगणों ने बहुत ही खुशी और हर्ष उल्लास के साथ गुलाल और रंग उड़ाया था। तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती को अगर उनके भक्त अबीर और गुलाल चढ़ाते हैं तो वह अति उत्तम होता है। यही कारण है कि इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इसी दिन से होली की औपचारिक शुरुआत भी मानी जाती है। इस बार एकादशी तिथि 26 फरवरी दिन गुरुवार को रात 12:34 से शुरू होगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रात 10:33 पे। क्योंकि शुक्रवार को एकादशी तिथि है, इसलिए इस बार आंवल की एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। इस दिन एकादशी का उपवास भी रखा जाएगा। एक दिन पहले 26 फरवरी गुरुवार को दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन करते हुए तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाएंगे और तुलसी जी को जल भी अर्पित किया जाएगा। द्वादशी तिथि 27 फरवरी दिन शुक्रवार को रात 10:34 से शुरू होगी और इसका समापन होगा 28 फरवरी दिन शनिवार को रात 8:43 पे। 27 फरवरी को इस बार आयुष्मान योग भी बन रहा है। यह योग शाम 7:43 पे रहेगा और आद्रा नक्षत्र 10:48 तक रहेगा। इसके बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। वहीं अगर हम राहु काल की बात करें तो सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल रहेगा। और द्वादशी तिथि के दिन यानी 28 फरवरी दिन शनिवार को पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 9:34 तक रहेगा। इसी के बाद पुण्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सौभाग्य योग शाम 5:02 तक रहेगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ होगा और राहु काल सुबह 9:01 से प्रारंभ होगा और 10:30 तक रहेगा। आंवल की एकादशी व्रत पारण मुहूर्त 28 फरवरी को होगा। 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 6:54 से 9:06 तक किया जाएगा। इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत का पारण करना होगा। रंग भरी एकादशी का नाम आंवल की एकादशी भी है या आंवल जिसको आंवला भी कहते हैं। मान्यता है कि श्री हरि विष्णु को आंवला अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन विशेष रूप से आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवले के फलों की पूजा की जाती है और श्री हरि विष्णु को आंवला भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। इस दिन आंवले का दान करना भी अति उत्तम माना जाता है। आंवल की एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वित होके इसके बाद घर के मंदिर में या आसपास के देवघर में जाकर दीप प्रज्वलित करके पूजा करनी चाहिए। यदि उपवास रखना चाहते हैं तो उपवास रखने का संकल्प लें और फिर श्री हरि विष्णु की अपने मन से पूजा करें। इस दिन उन्हें तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। एकादशी के दिन केवल सात्विक वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी अवश्य करें और उन्हें अबीर गुलाल अर्पित करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा प्रातःकाल
कच्चा दूध और जल अर्पित करके करें और शाम के समय घी का या तिल के तेल का दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे जलाएं। यदि आंवले का वृक्ष आपके घर के आसपास ना हो तो आप 5 या 7 आंवले रख के अपने घर के मंदिर में भी आंवले के वृक्ष का स्मरण करते हुए, भाव करते हुए आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष का पूजन करने से भक्तों को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु का पूजन करके भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। और इस दिन भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि।